हेलो गाइस। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? आखिर इसे कौन चला रहा है? ब्लैक होल क्या होते हैं और उसके अंदर क्या है? ऐसे न जाने कितने सवालों का जवाब हमें अब तक पता नहीं लग पाया है। ऐसे में आज हम ब्रह्मांड के 5 सबसे बड़े रहस्यों को समझेंगे जो आज भी अनसुलझे हैं। नंबर 1, ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? दोस्तों, बिग बैंग ब्रह्मांड के शुरुआत की सबसे प्रचलित धारणाओं में से एक है। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड की सारी एनर्जी, फिजिकल सबस्टेंस और एग्जिस्टेंस एक पॉइंट में कैद था। अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और समय, स्पेस और मैटर अस्तित्व में आए। यहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने की शुरुआत हुई। तब से ब्रह्मांड कंटिन्यूअसली फैलता जा रहा है। पर कई बड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग थ्योरी एक कल्पना है। उनका कहना है कि किसी भी घटना को घटित होने के लिए समय की जरूरत होती है, पर बिग बैंग से पहले समय नहीं था। बिना समय की उपस्थिति के बिग बैंग घटित कैसे हुआ? अचानक से समय की उपस्थिति बिग बैंग की घटना से कुछ क्षण पहले कैसे हुई? बिग बैंग थ्योरी के पास इन सवालों का कोई ठोस उत्तर नहीं है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि ब्रह्मांड अचानक से स्पॉन्टेनियसली आया है। बिग बैंग हमारी अब तक के ज्ञात जानकारी में सबसे सटीक सिद्धांत है, पर यह कितना सच है इसका कोई प्रमाण हमारे पास अब तक नहीं है। इस सिद्धांत के भीतर कई बड़े अंतर विरोध हैं। इस रूप में ब्रह्मांड का क्रिएशन कैसे हुआ, ये आज भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। नंबर 2, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रहस्य। दोस्तों, अंतरिक्ष का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है। बाकी का 5% हिस्सा फिजिकल सबस्टेंस है। इनमें ग्रह, तारे, कॉन्स्टेलेशन वे सभी आते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही वो कड़ी है जिसने पूरे ब्रह्मांड को एक सिलसिलेवार ढंग से बांध रखा है। डार्क मैटर ऐसे पदार्थों से मिलकर बने हैं जो लाइट को ऑब्जर्व, एमिट और रिफ्लेक्ट नहीं करते। इसी वजह से अब तक के साधनों के बल पर इसे देख पाना संभव नहीं है। वैज्ञानिक परिकल्पना कहती है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही इस ब्रह्मांड का आधार है। इसी पदार्थ से पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व बना है। इन पदार्थों की कोई विकसित समझ हमारे पास अब तक नहीं है। इसको समझ पाने का कोई ठोस आधार भी हमें अब तक नहीं मिला है। पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि इन पदार्थों का अस्तित्व नहीं होता। इन पदार्थों के विषय में हमारे पास अधिक जानकारी नहीं है। केवल परिकल्पनाओं के सहारे ही वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 3, ब्लैक होल। दोस्तों, ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे डेंस ऑब्जेक्ट में से एक है। इनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना अधिक होता है कि इसमें से लाइट भी बचकर नहीं निकल पाती। ब्लैक होल का निर्माण तारों के अंदर होने वाले महाविस्फोट यानी कि सुपरनोवा के कारण होता है। इसकी सबसे पहले खोज कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड और जॉन व्हीलर ने की थी। विज्ञान के विस्तार ने ब्लैक होल के कई रहस्यों से पर्दा उठाया, पर आज भी इससे जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनके ऊपर से अब तक पर्दा नहीं उठा है। इनमें से एक है ब्लैक होल के भीतर क्या है। इस सवाल का जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। ब्लैक होल को देख पाना भी असंभव है। हमें ये भी नहीं पता कि ब्लैक होल के केंद्र में जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसके साथ क्या होता है। कई वैज्ञानिकों की परिकल्पना कहती है कि ब्लैक होल में जाने के बाद ऑब्जेक्ट किसी दूसरे आयाम में चले जाते हैं, पर कोई भी निश्चित रूप से ये नहीं कह पाया कि आखिर ब्लैक होल के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के जाने के बाद एक्चुअल में क्या होता है। इसी वजह से ये आज तक रहस्य बना हुआ है। नंबर 4, मंगल ग्रह से जुड़े रहस्य। दोस्तों, एक समय मंगल ग्रह भी पृथ्वी के जैसा था। वहां पर भी बड़े बड़े समुद्र और जलधाराएं थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले हुए गुरुत्वाकर्षण हलचल के चलते इसकी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गई। इस कारण सतह से सारा पानी भाप बनकर उड़ गया या फिर सतह के भीतर ही ठंडा होकर जम गया। कमजोर हुई मैग्नेटिक फील्ड के चलते सूर्य की हानिकारक किरणों का प्रभाव सीधे सतह पर पड़ने लगा। उस वक्त अगर कोई प्रजाति मंगल ग्रह पर रही होगी तो जल के अभाव और सूर्य की हानिकारक रेडिएशन से उसी वक्त खत्म हो गई होगी। नासा के ऑर्बिटर ने मंगल की सतह से जो जानकारी भेजी है उससे ये साफ स्पष्ट होता है कि पानी मंगल के दोनों ध्रुवों में जमा है। यानी करोड़ों साल पहले मंगल पर पृथ्वी की तरह ही समुद्र और नदियां थीं। इस कड़ी ने एक नई बहस को जन्म दिया कि हो न हो आज से करोड़ों साल पहले मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह ही जीवन था। इसी जीवन की तलाश में नासा ने मंगल की सतह पर परसिवरेंस को उतारा। नंबर 5, आखिर हमारा ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। दोस्तों, अब तक हमारे ज्ञात ब्रह्मांड में 150 बिलियन आकाशगंगाओं का हमें पता चला है। ये हमारी सीमा है ब्रह्मांड को जांचने की। ब्रह्मांड इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा है या यूं कहें अंतहीन है,
क्योंकि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है इस बात का पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हर सेकंड लगभग 3 लाख किलोमीटर फैलते जा रहा है। हमारे ब्रह्मांड में कई अरब तारे हैं जो हमारे सूर्य से कई गुना बड़े हैं। ब्रह्मांड में दिखने वाले दो तारों के बीच की दूरी को मापे तो उनका डिस्टेंस भी करोड़ों किलोमीटर होता है। ऐसे तो कई अरब तारे हैं हमारे इस ब्रह्मांड में। इससे ही हमको पता चलता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। फिर भी जब से इंसान की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर आज तक विज्ञान ब्रह्मांड को समझने की और नापने की लगातार कोशिश कर रहा है, फिर भी अभी तक ब्रह्मांड के अंत तक नहीं पहुंच सके हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप ऐसे ही ब्रह्मांड और विज्ञान से जुड़े अद्भुत रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।